अच्छा, अब ये बताइए कि आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हम हैं और आगे आने वाली हुकूमत को हर हाल में पहले मुज़ाकरात मेरे ख्याल से वो आईएमएफ से ही करना होंगे। आईएमएफ कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करें, आईएमएफ कहता है कि आप अपना मुआशी क़िबला जो है उसको दुरुस्त करें, आईएमएफ कहता है कि जनाब जो है सबसे टैक्स वसूल किया जाए, सब्सिडी ख़त्म की जाए। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि क्या एक अल्टीमेट जो है वो कामयाबी हमारी आईएमएफ प्रोग्राम में ही है, या हमारे मसाइल का हल आईएमएफ ही है, या हमें हमें मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है, या जो जो चीज़ें वो कहता है इस्लाहात वो हम क्यों नहीं करते? 70 साल से आईएमएफ हमें कुछ कह रहा है और हम करते भी कुछ हैं, कुछ नहीं भी करते। पर एक चीज वाज़ेह है, 75 साल से आईएमएफ प्रोग्राम यहाँ फेल कर रहे हैं। 75 साल से आईएमएफ प्रोग्राम से हमें मिला कुछ नहीं, हमारी बर्बादी वैसे को वैसे चल रही है। अब आगे चले तो आईएमएफ प्रोग्राम हमारी मजबूरी है, पूरी दुनिया की मजबूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया ने तहिया कर लिया कि आईएमएफ के बगैर कोई आगे नहीं जा सकता। तो आईएमएफ प्रोग्राम एक मजबूरी है, हमारा इलाज नहीं है। आईएमएफ प्रोग्राम को खुद नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, बिकॉज हमारी इकोनॉमी को अच्छी तरह जानते नहीं। वो ऊपर से कहते हैं टैक्स बढ़ाओ, हमारा टैक्स बढ़ाना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और टैक्स इतना टैक्स है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो रही। हमें अपनी इस्लाहत करनी है, हमने तो बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है, हमने अपनी इस्लाहत करनी है। वो इस्लाहत जो आईएमएफ नहीं मांगता। हमें फॉर एग्जाम्पल एक सिविल सर्विस रिफॉर्म है, जुडिशियल रिफॉर्म, एक रिफॉर्म जहाँ से सरकारी जमीन जो जिसके घर बनते हैं सड़कों के वो खत्म करें, जो इनके माशाल्लाह इतने ज्यादा खर्चे हैं वो खत्म करें, डिपार्टमेंट्स बंद करें। हमें ये इस्लाहत चाहिए। हमें इस्लाहत चाहिए कि बिजली का निजाम ऐसा हो जो ठीक चले, ये नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो मर्जी करे। हमें इस्लाहत चाहिए यूनिवर्सिटी चले, ये नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चले। हमें इस्लाहत चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ के लोग गेमें खेले, ये नहीं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स चाहिए। हमें इस्लाहत जो चाहिए वो हमें अपने लिए चाहिए, आईएमएफ के लिए चाहिए। मैं आईएमएफ में 30 साल था, मैं कई मुल्कों में गया, मैंने उन मुल्कों के लिए काम किया, पर मैंने उन्हें बताया हम आपकी बहुत थोड़ी सी सोल्यूशन है, हम आपकी दर्द खत्म कर सकते हैं, आपकी इलाज नहीं कर सकते। आपका इलाज खुद करना है, हम दर्द खत्म करने हैं, इलाज नहीं खत्म करने हैं। अच्छा, अब बात यह है कि जनाब आप बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की, लीगल रिफॉर्म्स की। आगे बढ़ते हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स हमारे यहाँ होने चाहिए थे, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो इम्पोज होना चाहिए था, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अभी भी जो चेहरे आए हैं उसमें जागीरदार तबका जो है वो उसमें मौजूद है। और ज़ाहिर है कि ये सबसे बड़ी रुकावट जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के हवाले से, लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से यहीं से होती है। तो हम फिर क्या खैर की तवक्का रखें सर? लैंड रिफॉर्म और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दोनों चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर ये इतना जरूरी अब नहीं है जितने आपके सरकारी घर खत्म होने चाहिए। आपकी आधी से ज्यादा शहरी जमीन सरकारी घरों में लगी हुई है, उसको देखा जाती सब ये सरकार के पैसे से घर बना रहे हैं, उसको देखा जाती सब गाड़ियां ले रहे हैं। हमें ये रिफॉर्म भी चाहिए, सरकारी खर्चे बचाएं। ये जो हमारे सरकारी हुक्मरान है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जज हो, वो एक खुदा बन चुका है। वो हमारे साथ ना रहता है ना हमारे साथ बात करता है। उसको ह्यूमन बनाए, उसको वापस लेके आए कि वो लोगों में, आपके नेबरहुड में रहे। वो ये नहीं अपने माशाल्लाह गेटेड एस्टेट्स में रहे, वो आके रहे आपके साथ, वो देखे आपकी तकलीफ क्या है। वो गेटेड एस्टेट में रहते हैं, मुफ्त बिजली, उनके पास लोड शेडिंग भी नहीं होती, उनको क्या पता आपके साथ क्या हो रहा है। सही। वो अपनी सरकारी गाड़ी में फिरते हैं वो, और काफले बना के, उनको क्या पता कि लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। ये चीजें खत्म करेंगे, इनको ह्यूमन बनाएंगे। जो इक़्तिदार की जंग है वो इसकी जंग है कि हमें सरकारी इमारत मिले, हमें सरकारी चीजें मिले, ये खत्म करना पड़ेगा, फिर जाकर कोई बात। चले सर, ये तो फिस्कल साइड और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं,